हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे NHIDCL 2026 के जो रिक्रूटमेंट है डेप्यूटी मैनेजर अकाउंट एंड फाइनेंस उसके लिए जनरल अवेयरनेस का आज हम यहाँ पे टॉपिक 14 नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के कुछ एमसीक्यूज कवर करेंगे। ठीक है, और ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की है ये कंटिन्यू टिल एग्जाम तक जो है स्टार्ट रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। वैसे देखिए, जनरल नॉलेज के लिए एमसीक्यूज प्लस करंट अफेयर्स की वन लाइनर पीडीएफ अवेलेबल है जिसमें सभी टॉपिक्स कवर किए हैं। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन मींस एमएनपी के कुछ एमसीक्यूज। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है एनएमपी वाज लॉन्च इन विच ईयर। एनएमपी किस वर्ष शुरू किया गया? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट 2019, 2018, 2023, 2021। तो करेक्ट आंसर है 4 2021, लॉन्च इन अगस्त 2021। नेक्स्ट सेकेंड, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। राष्ट्रीय मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट मोनेटाइज एग्जिस्टिंग पब्लिक असेट टू रेज फंड, सेकेंड बिल्ड न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली, थर्ड रिड्यूस इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड फोर्थ इंक्रीज टैक्सेस। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट मोनेटाइज एग्जिस्टिंग पब्लिक असेट टू रेज फंड, मौजूदा सार्वजनिक परिसंपत्तियों से धन जुटाना, बिकॉज एनएमपी unlock value from existing, that is brownfield asset to fund new infrastructure. Next, third, estimated monetization target under NMP. NMP में तहत लक्ष्य कितना है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट 3 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 6 लाख करोड़ एंड 15 लाख करोड़। तो करेक्ट आंसर है थर्ड 6 लाख करोड़। द टारगेट इज अबाउट 6 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 22 to 25। नेक्स्ट फोर्थ, विच मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेट एमएनपी। एनएमपी का समन्वय कौन सा मंत्रालय करता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो करेक्ट आंसर है थर्ड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय, बिकॉज द फाइनेंस ओवरसीज एंड कोऑर्डिनेट एमएनपी। नेक्स्ट फिफ्थ, विच असेट्स आर मेनली मोनेटाइज। मुख्य रूप से कौन सी परिसंपत्तियां मोनेटाइज होती है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट एग्रीकल्चरल लैंड, प्राइवेट असेट, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट एंड ब्राउनफील्ड ऑपरेशनल असेट। तो करेक्ट आंसर है फोर्थ ब्राउनफील्ड ऑपरेशनल असेट, चालू परिसंपत्तियां, बिकॉज एनएमपी फोकस ऑन ऑलरेडी ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर असेट। नेक्स्ट सिक्स, विच सेक्टर आर कवर्ड इन एनएमपी। ठीक है, किन क्षेत्रों को कवर किया जाता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट ओनली एग्रीकल्चर, सेकंड रोड्स रेलवे एयरपोर्ट पावर पाइपलाइन, थर्ड ओनली रेलवेज एंड फोर्थ ओनली रोड्स। तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड रोड्स रेलवे एयरपोर्ट पावर पाइपलाइन, सड़क रेल हवाई अड्डे बिजली आदि, बिकॉज एनएमपी कवर मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। नेक्स्ट सेवंथ, कॉमन मॉडल फॉर हाईवे मॉनिटेशन। ठीक है, राजमार्ग मॉनिटेशन के लिए कौन सा मॉडल उपयोग होता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट ईपीसी, एचएएम, ट्रिपल पी एंड टीओटी। तो करेक्ट आंसर है फोर्थ टीओटी, टोल ऑपरेटर ट्रांसफर इज मॉडल वाइडली यूज्ड फॉर लीजिंग ऑपरेशनल हाईवे। नेक्स्ट एट, ओनरशिप ऑफ असेट्स अंडर एनएमपी। एनएमपी में परिसंपत्तियों का स्वामित्व किसके पास रहता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट परमानेंटली विद प्राइवेट सेक्टर, सेकंड सोल्ड टू फॉरेन कंट्रीज, थर्ड रिमेन विद गवर्नमेंट एंड फोर्थ गिवन टू आरबीआई। तो करेक्ट आंसर है थर्ड रिमेन विद गवर्नमेंट, सरकार के पास रहता है, बिकॉज ओनरशिप रिमेन विद द गवर्नमेंट, ओनली यूसेज राइट आर रिलीज। नेक्स्ट नाइन्थ, विच इज नॉट अ फीचर ऑफ एनएमपी। कौन सी विशेषता नहीं है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट असेट मोनेटाइजेशन, रेवेन्यू जनरेशन, ब्राउनफील्ड फोकस एंड परमानेंट प्राइवेटाइजेशन। तो करेक्ट आंसर है फोर्थ परमानेंट प्राइवेटाइजेशन, स्थायी निजीकरण, बिकॉज एनएमपी इज नॉट प्राइवेटाइजेशन, असेट आर लीज टेम्पररी। नेक्स्ट, वैसे देखिए डेप्यूटी मैनेजर अकाउंट एंड फाइनेंस के लिए ऑल इन वन पीडीएफ अवेलेबल है जिसमें सभी एमसीक्यूज कवर किए हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट 10, एनएमपी हेल्प गवर्नमेंट इन। एनएमपी सरकार की कैसे मदद करता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट एलिमिनेटिंग प्राइवेट सेक्टर, सेकंड रिड्यूसिंग रोड्स, थर्ड रिड्यूसिंग स्पेंडिंग एंड फोर्थ फाइनेंसिंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फोर्थ फाइनेंसिंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज मींस नई परियोजनाओं के लिए वित्त जुटाना, बिकॉज
funds generated are used for new infrastructure project. Next 11, which organization monetize highway? राजमार्ग मोनेटाइजेशन कैस कौन करता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट आरबीआई, एनएचएआई, नाबार्ड, सेबी। तो करेक्ट आंसर है सेकंड एनएचएआई। एनएचएआई मोनेटाइज हाईवे थ्रू मॉडल्स लाइक टीओटी। नेक्स्ट 12, टाइम पीरियड ऑफ एनएमपी। एनएमपी की समयावधि क्या है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट 2018 टू 22, 2020 टू 24, 2020 टू 30 एंड 2021 टू 25। तो करेक्ट आंसर है 4, 2021 टू 2025। ओके। नेक्स्ट 13, की बेनिफिट ऑफ एनएमपी। एनएमपी का प्रमुख लाभ क्या है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक असेट, second reduce infrastructure creation, third elimination of private sector and fourth idle asset remain unused। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक असेट, सार्वजनिक परिसंपत्तियों का बेहतर उपयोग, बिकॉज एनएमपी इंश्योर इफिशिएंट यूज ऑफ एग्जिस्टिंग असेट्स। नेक्स्ट 14, एनएमपी इज लिंक विथ विच इनिशिएटिव। एनएमपी किस पहल से जुड़ा है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट स्टार्टअप इंडिया, सेकंड स्किल इंडिया, थर्ड स्वच्छ भारत एंड फोर्थ पीएम गति शक्ति। तो करेक्ट आंसर है फोर्थ पीएम गति शक्ति, बिकॉज एनएमपी प्रोवाइड फंडिंग व्हाइल पीएम गति शक्ति इंश्योर इंटीग्रेटेड प्लानिंग। नेक्स्ट 15, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, गलत कथन पहचाने। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट इट मोनिटाइज एग्जिस्टिंग असेट, सेकंड इट इन्वॉल्व लीजिंग, थर्ड इट ट्रांसफर ओनरशिप परमानेंटली एंड फोर्थ इट जनरेट फंड फॉर न्यू प्रोजेक्ट। तो करेक्ट आंसर आएगा थर्ड इट ट्रांसफर ओनरशिप परमानेंटली। यह स्वामित्व स्थायी रूप से हस्तांतरित करता है, बिकॉज ओनरशिप इज नॉट परमानेंटली ट्रांसफर्ड एंड असेट रिवर्ट बैक आफ्टर कंसेशन पीरियड। वैसे देखिए डेप्यूटी मैनेजर अकाउंट एंड फाइनेंस, रीजनिंग एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, इंग्लिश ग्रामर, क्वांटिटी एप्टीट्यूड सभी पीडीएफ्स अवेलेबल है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।